दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ तो रसोई में ही दिवाली मनाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोहन इतने सारे पटाखे पूरा बाजार खरीद लाए क्या यार रितु, तुम भी अजीब बात करती हो। तुम्हारी पहली दिवाली है इस घर में और तुम्हें तो पटाखे बहुत पसंद हैं। ऐसे में मैं कैसे कोई कमी रहने देता। अच्छा, तो सारे पटाखे मेरे लिए ही हैं। नहीं, हम दोनों के लिए, पापा जी और मम्मी जी। पटाखे नहीं जलाते क्या? नहीं, पापा को ये सब पैसों की बर्बादी लगती है। और मम्मी जी, हाँ, रितु मम्मी पटाखे जलाकर क्या करेगी? और तुम भी ये क्या सवाल लेकर बैठ गई? इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? और मम्मी जी को पटाखे पसंद हैं या नहीं ये बताओ। रितु मम्मी तो सिर्फ हर तीज त्योहार में रसोई में ही लगी रहती हैं, तो उन्हें पटाखे पसंद हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि उनके लिए दिवाली का मतलब सफाई करना और पकवान बनाने तक ही सीमित है। वैसे भी माँ रसोई के लिए ही बनी है। अब ये सब छोड़ो, 2 दिन बाद दिवाली है तो तुम उसकी तैयारी करो, मैं थोड़ा ऑफिस के काम कर लेता हूँ। ये नव विवाहित जोड़ी है। रोहन और रितु दोनों की कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। शादी लव कम अरेंज हुई थी। रितु को ससुराल में पूरी तरह से अपना जीवन जीने की आजादी थी। सब इस घर में रितु को बहुत ही प्यार और सम्मान देते। खास कर रितु की सास रेखा जी तो उसे इतना प्यार करती थी कि अभी तक घर के कामों में उसे नहीं लगने देती थी। ससुराल में भी रितु को मायके जैसे ही बस खुद का ध्यान और ऑफिस के काम से ही मतलब रहता। रितु को भी ससुराल में एक नया घर और परिवार मिल गया था जिनसे वो भी बहुत प्यार करती थी। सब अच्छा होने के बाद भी उसे अपनी सास का दिन भर सभी को भुला कर बस घर के कामों में उलझे रहना पसंद नहीं था। खास कर त्योहार के समय, जैसे कि सचमुच वो किशन के लिए ही बनी हो। दिवाली के दिन माँ ये लीजिए नई साड़ी मेरी तरफ से, बहू इसकी
क्या जरूरत है मुझे तेरी शादी में खरीदे हुए साड़ी भी तो पड़े ही हैं। मम्मी जी ये मेरी तरफ से मेरी प्यारी सासू माँ को एक गिफ्ट है और आज शाम का खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। आज आप अच्छे से तैयार होकर पूजा पाठ कीजिए। फिर एक खास मेहमान भी आने वाले हैं, उनसे भी मिलना है। शाम की पूजा के बाद बहु पूजा तो हो गई, पर तेरे खास मेहमान आए नहीं अभी तक। मम्मी जी, पापा जी, रोहन सब 7 मेहमान आ चुके हैं। 7 पर सब एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। कोई मेहमान नहीं आया था। तभी रितु ने आईने में रेखा जी को उनकी शक्ल दिखाते हुए कहा, ये मिलिए मम्मी जी मेरी खास मेहमान से। बहू ये क्या मजाक है। रितु के ससुर आलोक जी ने कहा, पापा जी मम्मी जी का एक नया रूप हमें देखने मिलेगा। ये लीजिए मम्मी जी पटाखे, आपको जो पटाखे पसंद थे वो सब इसमें है। मैंने मामा जी से पूछ कर आपके पसंद के पटाखे और मिठाइयाँ मंगवाई है। शादी के बाद आपने कभी भी अपनी पसंदीदा त्योहार दिवाली अपने तरीके से नहीं मनाकर सिर्फ रसोई में ही मनाई है, पर आज आप उस तरह से इस त्योहार को एंजॉय कीजिए जैसे शादी के पहले करती थी। ये सब देख कर रेखा जी के आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। दिल बेचैन था पुराने दिनों में लौटने को, पर एक बार फिर से आलोक जी की तरफ देखा और अपने अरमानों को रोक लिया उन्होंने। तभी आलोक जी ने रेखा जी के हाथों में एक फूलझड़ी देते हुए कहा, रेखा मैं भले इसे फिजूल समझूं, पर तुम्हें अगर इससे खुशी मिलती है तो इस खुशी को जी भर जियो, कभी मेरे लिए तो कभी परिवार के लिए। तुमने अपनी हर पसंद और नापसंद से समझौता किया। हम सब भी अपनी दुनिया में मस्त रहते गए और तुम हमारे लिए बस जरूरत की चीजों को पूरा करने वाली मशीन बनकर रह गई, वो भी ऐसी मशीन की जिसने कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वो तो रितु जैसी बहू का शुक्र गुजार हूँ जिसने तुम्हें मशीन नहीं समझ के एक इंसान समझा और हमें भी समझाया। आज रेखा जी ने वर्षों बाद जी भर के दिवाली मनाई। रेखा जी बिल्कुल बच्चों जैसी उछल कूद कर रही थी। आलोक जी और रोहन तो जैसे किसी नई रेखा जी से मिल रहे थे। दोनों ने रितु का आभार माना जिसने उन्हें एक जीती जागती रेखा जी से रूबरू करवाया था।